उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक संकट में होने के बावजूद भी अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार विद्यालय जा रहे हैं, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है और सरकार की तरफ से हर बार शिक्षा मित्रों के लिए यही कहा गया कि बस अब आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है, आपको किसी भी समस्या का सामना आप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखने को मिला कि धरातल पर स्थितियां कुछ और ही रही। लगातार सरकार की तरफ से तमाम वादे किए गए, तमाम दावे किए गए, लेकिन वो वादे और दावे धरातल तक कभी नहीं आ पाए, जिस वजह से शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान है। और अब हर एक शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश का टूटता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग शिक्षा मित्रों की संख्या 1,43,000 है और शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि हर एक शिक्षा मित्र हर रोज परेशान हो रहा है, हर रोज इस आशा के साथ सोता है कि अब उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। सुबह होती है, उसके बाद शाम ढल जाती है और शिक्षा मित्रों की स्थितियां परिस्थितियां वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। और इस बीच में सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। जहां एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इन 8-9 सालों में बहुत अच्छा किया गया है सरकार की तरफ से, वहीं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की स्थितियां कुछ और ही जो सच्चाई है वो बयां कर रही है। क्योंकि भाषणों में, वादों में और खबरों में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। इस वजह से शिक्षा मित्रों का अब यही कहना है कि आखिर सरकार उनके साथ करना क्या चाह रही है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इतना ज्यादा टूट चुके हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो रास्ता कौन सा अपनाए। क्योंकि ज्ञापन पत्र सौंपने का रास्ता, अभियान करने का रास्ता, इसी के साथ साथ हड़ताल की गई है और प्रदर्शन करने का रास्ता, महाआंदोलन का रास्ता, हर एक संभव प्रयास इनके द्वारा कर लिया गया है। और हर बार सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन ही दिया गया, ना कि इनकी समस्याओं के हल की तरफ कोई कदम उठाया गया है। और अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा है कि हम सरकार के सामने अपनी मांगों को रखें, जाके किस तरह से आखिर सरकार को बताएं कि इतनी सारी समस्याएं उनकी। और फिलहाल जब ज्ञापन पत्र सौंपे गए, आंदोलन किए गए, तब सरकार ने यह भी माना कि शिक्षा मित्रों की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल सही समस्या है और उनका हल सरकार के द्वारा किया जाएगा। सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन वो आश्वासन ही रह गए, वो आदेश में नहीं बदल पाए। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि सरकार उनकी जो एक मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि को सबसे पहले हल कर दे, जिसके बाद धीरे धीरे अन्य समस्याओं का हल हो ही जाएगा। लेकिन सरकार है कि मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण को लेकर जब बात आती है तो न जाने क्यों चुप्पी साध लेती है। तब सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जाता है, जबकि जो मंत्री नेता अधिकारी हैं उनका ये कहना होता है कि धीरे धीरे आपकी समस्याओं का हल हो रहा है। और इसी उम्मीद में शिक्षा मित्र हर एक दिन काट रहा है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि इन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों में आए दिन लगभग हजारों शिक्षा मित्र बीमार नजर आते हैं। न जाने कितने शिक्षा मित्र मौत की घाट उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को इन शिक्षा मित्रों के ऊपर दया नहीं आ रही है। इन सारी चीजों के पीछे का क्या कारण है किसी को भी नहीं पता है। शिक्षा मित्रों से बातचीत करने पे पता चलता है कि उनका भी यही कहना होता है कि उन्हें सरकार की नीति और रणनीति नियमों के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सरकार वादे कर रही है, लेकिन धरातल पर वादे लागू नहीं हो रहे हैं। शिक्षा मित्र तिल-तिल भटक रहे हैं, शिक्षा मित्र तिल-तिल मर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई बात नहीं सुन रही है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल की तरफ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। 2 शासनादेश जारी होते हैं स्थानांतरण और आयुष्मान भारत को लेकर, उसके लिए भी फिलहाल अभी समय दिया गया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि शासनादेश जारी हो चुका है, तो कभी न कभी तो ये चीजें लागू हो जाएंगी। लेकिन जो इनकी मुख्य समस्या है मानदेय वृद्धि, उसको लेकर तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई बात नहीं की गई। और इस बीच में कुछ शिक्षा मित्रों ने यह रणनीति बनाई है कि राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए शिक्षा मित्र इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। अब देखना ये होगा कि इन सारी चीजों के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और आपका क्या मानना है इन सारी चीजों पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।